क्या कोई मरा हुआ इंसान अपनी मौत का बदला कई सालों बाद भी ले सकता है, या कोई भूत अपनी मौत का बदला कई सालों बाद ले सकता है? आज की कहानी हमारी इसी की ओर इशारा करती है कि कैसे एक भूत ने अपनी मौत का बदला पूरे 34 साल बाद लिया। अहमदाबाद का एक बिल्डर शमशुद्दीन खड्डेवाला ये अपने परिवार के साथ और अपने छोटे भाई के परिवार के साथ हंसी खुशी एक ही छत के नीचे रहते थे। बात है 2010 की, जब इस परिवार में अनहोनी घटना या अविश्वसनीय घटनाएं शुरू हो गई। हुआ यूं कि 2010 के बाद इस परिवार में एक एक करके डेथ शुरू हो चुकी थी। जो मौतें हो रही थी वो नॉर्मल तो नहीं थी। बोलने का मतलब है कि जो मरने से पहले जो भी शख्स था वो अजीबो गरीब हरकतें करता, बहकी बहकी बातें करता। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस परिवार का 2010 के बाद बुरा वक्त शुरू हो चुका था, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि वो जाग चुकी थी, जो कई सालों बाद अपनी मौत का बदला लेने आई थी, या कई सालों तक उसको सुकून नहीं मिला मरने के बाद भी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शो स्टोरीज बाय यूमी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम हर हफ्ते आप तक ऐसी वीडियो, ऐसे किस्से, ऐसे कहानियां पहुंचाते रहें। आज की जो हमारी स्टोरी है वो नेशनल मीडिया में भी सुर्खियां बटोर चुकी हैं। दरअसल 2010 के बाद पूरे परिवार को एक जैसा सपना आता था। परिवार में चाहे बुढ़े हों चाहे बच्चे हों, जितने भी परिवार में थे सबको एक जैसा सपना आता था। सपने में एक औरत इनको दिखती थी, जिनका चेहरा तो नहीं दिखता था औरत का, लेकिन उसकी पूरी बॉडी जो स्किन थी वो ऐसा लग रहा था मानो कि वो उखड़ रही हो। और इनको सपने में सिर्फ एक ही बात कहती थी वो, कि मैं तुम्हें सभी को मार दूंगी। और ये सपना ऐसा नहीं है कि किसी सिंगल पर्सन को आता है, ये सभी पूरी फैमिली वालों को आता और सेम चीज आती सपने में। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनको सपने आते थे, कई घर के लोगों को अपने कमरे के बाहर कोई औरत, रात को जैसे रात होती थी तो कोई औरत जो है रोती हुई सुनाई देती थी। और ऐसा नहीं है कि नॉर्मल रोती थी, चिल्ला चिल्ला के रोती थी। जब वो बाहर आके देखते थे तो बाहर कोई भी नहीं होता था। सपने आने वाला जो सिलसिला था वो कई महीने, कई साल चला। और ये घर के जो सदस्य थे वो अपने ही घर पर अंधेरा होते ही डरने लगते थे। लेकिन ये अभी तक उस सपने को अपना वहम मानते थे, या फिर ऐसा मानते थे कि किसी ने हमारे ऊपर जो भी है जादू टोना किया हुआ है। लेकिन दोस्तों, इनका वहम टूटा 2012 में, जब घर में किसी की अचानक से मौत हुई। मरने से पहले जो इंसान था वो अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। ऐसा कह रहा था कि सामने वो औरत है, वो मुझे मार देगी, मुझे बचा लो। और उसके बाद उसकी एकदम से मौत हो जाती है, और उसके कुछ महीनों बाद दूसरी मौत हो जाती है। और दूसरी मौत भी वही सेम जो मैंने बताया कि मरने से पहले कोई औरत दिखना और वो अजीब अजीब हरकतें करना। तो ऐसे ही उसको भी सेम वही चीज़ हुई। ऐसे ही 2015 में शमशुद्दीन की भी डेथ हो गई। और दोस्तों, पिछले 2-3 सालों में जो इस घर में जितनी भी डेथ हुई थी वो ऐसा नहीं है कोई बीमार था या फिर कोई मेडिकली फिट नहीं था। सभी मेडिकली फिट थे, सभी तंदुरुस्त थे, लेकिन उनकी मौत जो है अचानक से और अजीब अजीब हरकतें करते हुए हुई है। बस मरने से पहले उनको कोई औरत का जो है साया दिखता और उसके बाद वो मर जाते। शमशुद्दीन की मौत के बाद जो घर वालों को सपना आता था, अब वो उस सपने को सच मानने लग गए थे। शमशुद्दीन का पोस्टमार्टम भी करवाया, उसमें जो मौत का कारण निकला वो हार्ट अटैक था। शमशुद्दीन की मौत के बाद उसका बहुत करीबी एक दोस्त था, उसकी भी डेथ हो गई। और कुछ ही महीनों के बाद शमशुद्दीन के रिलेटिव की भी डेथ हो गई। और वो सेम वही कंडीशन, कोई औरत का शैडो दिखना, ये जो मैंने पहले बताया वो सेम चीज़ होती थी उनके साथ। अब शमशुद्दीन के भाई को लगा कि जो भी औरत का साया है या जो भी चीज़ है वो इस घर में है। तो वो क्या करता है कि उस गली में ही एक और घर था, उसको खरीद कर वो पूरा परिवार उस घर में शिफ्ट कर जाता है, पुराने घर को छोड़ देता है। लेकिन जो सपने आने, वो औरत का चिल्लाना, वो सब कुछ सेम रहा। घर बदल लिया, लेकिन जो भी चीज़ थी वो इनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उनको ऐसे ही सेम सपने आते थे, और वैसे ही उनको अपने कमरे के बाद बाहर कोई
रोती हुई औरत, चिल्लाती हुई औरत की आवाज़ सुनाई देती थी। घर के जितने भी सदस्य थे वो अब बहुत परेशान हो चुके थे, बहुत ही घबराए हुए थे। उन्होंने घर भी बदल के देख लिया, लेकिन जो औरत का साया था वो इनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। तो अब ये उस साए से छुटकारा पाने के लिए मौलाना कह सकते हैं या फिर तांत्रिक कह सकते हैं, उसका सहारा लेते हैं। शमशुद्दीन के भाई ने किसी तांत्रिक को बुलाया घर में, और अब जो तांत्रिक है उसको घर वाले जो भी इनको सपने आते थे उस सपने के बारे में बताते हैं। कई कहते हैं कि हमें सपने के साथ साथ वो औरत का साया भी दिखाई देता है, और जो सपने में सेम चीज़ होती है कि जैसे स्किन उखड़ रही है, पपड़ी बन के गिर रही है, तो वैसे ही वो औरत सामने भी हमें दिखाई देती है। कई कुछ कहे, कई कुछ कहे, लेकिन जो कॉमन चीज़ थी कि जो सपना आना और उसमें औरत का साया दिखना, और वो स्किन वाला जो है कि पपड़ी, उस स्किन की पपड़ी बनी हुई है, वो सब कुछ कॉमन था। तांत्रिक ने उन सब की बात सुनी और अपनी जो पूजा पाठ है वो सब करी, और उसके बाद अपने वापस चला गया। लेकिन जो सपने का सिलसिला था, जो इनके साथ पिछले 4-5 साल से जो घटना घट रही थी, वो सेम उनके साथ चलती रही, बंद नहीं हुई। कहने का मतलब ये है कि पूजा पाठ करने के बाद भी कोई असर नहीं रहा, वो चीज़ें उनके साथ सेम हो रही थी। शमशुद्दीन के भाई ने दोबारा से तांत्रिक को बुलाया और तांत्रिक को फिर से बताया कि अब जो है हमें सपने तो आते ही हैं, लेकिन कई बार ऐसा महसूस होता है कि इस घर के जो गलियारा है उसमें कोई चल रहा हो। कई बार किसी औरत की चिल्लाते हुए रोने की आवाज़ें आनी, कई बार कुछ, लेकिन इनका जो सपना था वो सब कॉमन था और वो कॉन्टिन्यूसली आ ही रहा था, मतलब बंद नहीं हुआ था पूजा करने के बाद भी। तांत्रिक फिर से पूजा पाठ वगैरह करता है, चला जाता है। लेकिन दोस्तों, जो इनका सपने आना, औरत का दिखना, ये सब बंद नहीं हुआ। मानो पूजा पाठ का भी कोई असर नहीं था उस चीज़ पर। अब घर के सभी जो लोग थे वो परेशान हो चुके थे, घबराए भी हुए थे, डरे भी हुए थे। तो अब वो इतने परेशान हो चुके थे कि तांत्रिक को दोबारा से बुलाते हैं और तांत्रिक को फिर बताते हैं कि हमारे साथ जो हो रहा है वो कई सालों से हो रहा है, लेकिन हमें इससे छुटकारा चाहिए और अच्छे से छुटकारा चाहिए, हमें दोबारा ये चीज़ रिपीट नहीं चाहिए। और दोस्तों, तांत्रिक भी परेशान था कि यार इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी जो चीज़ें हैं इनके साथ कॉन्टिन्यूसली हो रही है। तो तांत्रिक ने अब शमशुद्दीन के भाई को पूछा, इस घर में कोई अनहोनी घटना घटी हो या कोई ऐसा कुछ काम हुआ हो या फिर तुम्हारे कोई दुश्मन हो, जो भी है हमें सच्चाई बताना, तभी हम आगे कुछ ना कुछ सोल्यूशन कर पाएंगे, या बोल सकते हैं कि इलाज कर पाएंगे। कुछ देर घर के सभी सदस्य आपस में बात करते हैं और उसके बाद शमशुद्दीन के भाई ने तांत्रिक को बताया, जो हमारा पुराना घर था उस घर में एक कत्ल हुआ था। कत्ल कहीं और हुआ था, लेकिन जो डेड बॉडी है, जो लाश है, वो उस घर के सेप्टिक टैंक पर दफन है। और शमशुद्दीन के भाई ने बोला जो कत्ल हुआ था वो तकरीबन 34 साल पहले हुआ था, और जो कत्ल हुआ था वो शमशुद्दीन का जो दोस्त था उसके घर में हुआ था, लेकिन दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं है। कत्ल होने के बाद इनके जो घर का काम चला हुआ था, उस वक्त उन्होंने जो लाश थी अपने दोस्त के घर से उठाकर, जब इनके घर का जो काम चल रहा था उसमें सेप्टिक टैंक का उस वक्त काम चल रहा था, तो सेप्टिक टैंक में दफन कर ली। और जो उस कत्ल में शामिल था डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो इस औरत का जो साया है वो इनको मार चुका है। तांत्रिक ने इनकी बात सुनने के बाद जो भी है पूजा पाठ उसी हिसाब से करी। दोस्तों, वो सब चीज़ तो शांत होगी, लेकिन जैसे ही तांत्रिक पूजा पाठ करने के बाद वापस घर के लिए लौट रहा होता है, तो पुलिस वाले उस तांत्रिक को उठाकर थाने ले आते हैं। दरअसल दोस्तों, जब तांत्रिकों का आना जाना मोहल्ले में बढ़ चुका था और रात को भी इस घर से पूजा पाठ की आवाज़ या अजीब अजीब मंत्रों की आवाज़ बाहर जाती थी, तो पड़ोसी भी परेशान हो चुके थे इस चीज़ों से। तो एक पड़ोसी में से किसी की पुलिस में जान पहचान थी, तो उसने पुलिस थाने को कॉल कर लिया था कि यहाँ पे कोई टूना टोटका कर रहे हैं ये लोग। तो उसके लिए उसने रिक्वेस्ट करी थी पुलिस से कि यहाँ पे आके देखो क्या हो रहा है।
तो इसी वजह से तांत्रिक को पुलिस वालों ने उठाया था। दूसरा दोस्तों, इस परिवार में काफ़ी मौतें भी हो चुकी थी जो ऑलरेडी पुलिस प्रशासन के शक के घेरे में थी। तो इस वजह से भी पुलिस ने इस केस पे अपनी जो है रुचि दिखाई या फिर कह सकते हैं इंटरेस्ट लिया। थाने में जब पुलिस वालों ने तांत्रिक से पूछताछ करी तब पता चला कि इस घर में जो इनके साथ अजीब अजीब हरकतें हो रही थी और जो मौतों का कारण बताया वो और किसी औरत का साया बताया। खैर पुलिस वाले तो ये सब नहीं मानते, लेकिन एक चीज़ जो तांत्रिक ने बताई कि 34 साल पहले इस घर में एक मर्डर हुआ था। वो किसी औरत का मर्डर हुआ था और शमशुद्दीन ने किया था, जो खुद अब इस दुनिया में नहीं है। मतलब तांत्रिक को जितना पता था पुलिस वालों को सब कुछ बता दिया उसने। उसके बाद पुलिस वालों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की और घर के एक एक सदस्य को पुलिस थाने बुलाकर अपने इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो भी है पार्ट वो शुरू किया। शमशुद्दीन के भाई ने भी पुलिस वालों को बयान दिया कि हाँ, हमारे घर में जो हमारा पुराना घर है वहाँ पर एक औरत की लाश दफन है। तकरीबन 34 साल पहले ये कत्ल हुआ था और वो जो कत्ल हुआ था वो शमशुद्दीन की गर्लफ्रेंड थी। जब शमशुद्दीन के भाई ने ये बयान दिया तो पुलिस वाले भी कंफर्म हो गए कि हाँ, कहीं ना कहीं ये बात सच है कि वहाँ पर कोई ना कोई कत्ल हुआ है। तो शमशुद्दीन के पुराने घर में पुलिस जाती है और जो आंगन है उसके नीचे एक सेप्टिक टैंक बना हुआ था, उसके नीचे लाश दफन थी। काफ़ी खुदाई करने के बाद कुछ हड्डियाँ और कुछ दांत पुलिस वालों को मिलते हैं जो ये साफ करते थे कि हाँ, यहाँ पर कोई ना कोई कत्ल हुआ था। और ये जो कत्ल था ये मुंबई की एक लड़की थी जो 1992 में गायब हुई थी। उसके घर वालों ने उसकी गुमशुदगी लापता का रिपोर्ट भी लिखवाया था, लेकिन किसे मालूम था कि जो लापता वाली कहानी है वो 30 साल बाद मौत की कहानी बनकर बाहर आएगी। दोस्तों, इस कहानी से यही पता चलता है कि कैसे एक भूत ने अपनी मौत का बदला पूरे 34 साल बाद लिया और उसको मारा भी किसने था? उसी के प्रेमी ने जिससे वो प्यार करती थी। अब शमशुद्दीन के परिवार में किसी को भी ऐसा सपना नहीं आता, किसी को भी औरत का साया नहीं दिखता। शायद वो अब शांत हो चुकी है। उसको इंतजार था सिर्फ अपनी मौत का बदला लेना और अपनी लापता की कहानी से पर्दा उठाना। शायद अब उसको मुक्ति मिल गई होगी। तो यार, आज की कहानी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जाते जाते बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास भी ऐसे किस्से, ऐसी कहानियाँ हैं तो नीचे दिए गए ईमेल पर अपनी कहानी जरूर भेजें। मिलते हैं ऐसे किस्से, ऐसी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।